इंडिया और इस बुलेटिन में हम बात सबसे पहले करने वाले हैं लव जिहाद की, जो एक रोग की तरह फैल रहा है। बस्ती धर्मांतरण मामले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अब आरोपी के आतंकी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। पीड़िता ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आतंकी कनेक्शन का संगीन आरोप एफआईआर में दर्ज करवाया गया है। पीड़िता ने एफआईआर में लिखवाया है कि आरोपी अफजरुल के तार आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि दुबई जाने की तैयारी में था आरोपी। दुबई या नेपाल भागने से पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। बस्ती से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। धर्मांतरण केस का आरोपी अफजरुल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि शक के घेरे में खड़ा एक बड़ा नेटवर्क है। पीड़िता ने आतंकी कनेक्शन के संगीन आरोप लगाए हैं। एफआईआर में भी आतंकी संगठन से तार जुड़े होने का जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दुबई या नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते आरोपी को दबोच लिया। ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या खेल है? ये जो है उसका नाम अफजरुल हक है, जो हिंदू बन के बाकी सब लड़कियों को फंसाता है। और मैंने जो 300 नहीं बोला था सर, 300 मतलब प्लस बोला था। 350 प्लस लड़कियां हैं जो उसके गिरफ्त में ऑलरेडी आ चुकी हैं, और बहुत सारी लड़कियां हैं सर जो अभी लापता है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इसमें रेप करा है और जो सामने नहीं आ रही हैं, और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं सर जो जिनके साथ इसमें बलात्कार किया है और वो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। उनका अबॉर्शन इसके परिवार ने कराया है, जो सर कोई सामने नहीं आ रहा है। सर इनका मुख्य कारण यही है लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाने का, कि लड़कियां आए और उनको फंसा के उनको इस्लाम धर्म कबूल कराएं, जो लड़कियां कर लेती हैं। और इसका जो परिवार है, लड़कियों से पहले धर्म कबूल करने के लिए उनको मेंटली टॉर्चर करता है। उसके बाद सर इनको अलग अलग देशों में बेच देते हैं। फिर उनका क्या होता है सर किसी को नहीं पता। इधर मिर्जापुर पुलिस ने लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलवी खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वो जिम जाने वाली हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था। पुलिस का कहना है कि मौलवी जादू टोना और झाड़ फूक के बहाने हिंदू महिलाओं, युवतियों और बच्चों को अपने प्रभाव में लेकर धर्मांतरण के लिए तैयार करता था। गिरफ्तार मौलवी के तार चर्चित जिम ट्रेनर प्रकरण से भी जुड़े हुए मिले हैं, जिसमें मुस्लिम ट्रेनरों पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के आरोप लगे थे। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2023 में वाराणसी के लोहता क्षेत्र की एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उसकी मुस्लिम युवक से शादी कराई गई थी, जिस पर केस दर्ज किया गया था। हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था और उन्हें अपने जाल में फंसाकर पूरे घटनाक्रम में आपने देखा है, पहले हम लोग 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है उनको, और विवेचना के दौरान जो नाम आया था जिसमें एक मौलवी खलीकुर रहमान, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये काफी हाईली क्वालिफाइड जैसा कि अपने को बता रहे हैं, और धर्म के मामले में थोड़ा इनके अंदर जो भावना है वो तंत्र और जादू टोना, इसके साथ ही साथ ताबीज बनाना और इसके बहाने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और आकर्षित करके उनको इसके लिए प्रेरित करना, यही काम इनके द्वारा किया जाता था। और जो पूरा गैंग था उससे जुड़े हुए थे। ये कटरा के रहने वाले हैं। पूछताछ से इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताई गई है कि इनके द्वारा 2023 में एक हिंदू लड़की का निकाह धर्म परिवर्तन हुआ था जिसमें, और इसमें कराया गया था लोहता थाने में एक लड़के के साथ कराया गया था, दूसरे समुदाय के साथ, जिसमें एफआईआर भी पंजीकृत है। हम लोग वहां से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और जो महिलाएं या लड़कियां जिनसे इनका संपर्क रहा है उसी पे हम लोग गहन विवेचना कर रहे हैं। शीघ्र जो साक्ष्य आएगा हम आपको अवगत करेंगे।
और इस वक्त मेरे सहयोगी राजन गुप्ता हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजन, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? कौन ये मौलवी है? कैसे पुलिस को टिप मिली? जी बता दें कि यह मामला जो है कि पिछले महीने जब उस वक्त चर्चा में आया जब थाना देहात कोतवाली में जिम में कसरत करने जाने वाली 2 लड़कियों ने मामला दर्ज कराया कि उनके ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। जी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि आरोपियों की धरपकड़ भी तेज कर दी और उसी कड़ी में यह 8वीं गिरफ्तारी मौलाना फजलुर रहमान की हुई है। यह एक ग्रेजुएशन भी है और खुद को पढ़ा लिखा बताता है। इसके साथ ही साथ यह तंत्र मंत्र और ताबीज के द्वारा हिंदू लड़कियों को प्रभावित करता था और उन्हें धर्मांतरण के लिए उत्प्रेरित करता था। जी राजन, क्या इस मौलवी का संबंध उसी जिम वाले धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है? जी बता दें कि जो यह मुकदमा दर्ज हुआ जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपियों को पकड़ा, फिर 5वें आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 6वां आरोपी जो कि जीआरपी में एक कांस्टेबल भी है और उसने भी एक हिंदू लड़की से शादी की है और उसकी शादी भी इसी मौलवी ने कराया था। पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि फरारी के बाद भी फजलुर रहमान इन जिम वालों के ट्रेनरों और संचालकों के लगातार संपर्क में था, जिसके बाद पुलिस ने फजलुर रहमान को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। और ताजा अपडेट इसमें यह है कि अब इन सभी आरोपियों को पुलिस ने जो है 14 दिन की कस्टडी में न्यायालय से लिया है और इनसे पूछताछ करेगी और इसमें अभी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। राजन, क्या इस बात का अब तक खुलासा हो पाया है कि कितनी लड़कियों को इन लोगों ने अपना शिकार बनाया था? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बहुत सारी लड़कियां सामने नहीं आ रही हैं और एक बड़ा ये नेटवर्क पूरा इस पूरे क्षेत्र में संचालित हो रहा है। जी बता दें कि इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले थे, मोबाइल मिले थे, उसमें काफी सारी लड़कियों और महिलाओं के तस्वीर और फोटो के साथ साथ वीडियो भी थे, जिसपे पुलिस को शक है कि इसमें काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण का या ब्लैकमेलिंग का मामला हो सकता है। क्योंकि अभी तक आरोपियों से पुलिस को पूछताछ नहीं कर पा रही थी। जी। जो इसका मुख्य आरोपी जो इमरान बताया जा रहा है, जिसे दुबई जाने के पहले पकड़ा गया था, उसे भी पुलिस ने जब कस्टडी में लिया तो सिर्फ न्यायालय से 30 घंटे के लिए कस्टडी मिली थी और अब 14 दिन की कस्टडी पुलिस को मिली है। तो ऐसी उम्मीद है कि इस मामले में बड़ा खुलासा होगा और कौन कौन शामिल था, कहां से फंडिंग होती थी, इसकी भी जानकारी पुलिस को मिलेगी और इसमें एक बड़ा खुलासा हो सकता है। जी राजन, ऐसा ही एक मामला बस्ती में भी देखने को मिला है। बस्ती में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता था, बरगलाया जाता था, धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था, नहीं मानती थी उनका शोषण किया जाता था, ब्लैकमेलिंग की जाती थी। बस्ती में भी ऐसी ही तस्वीर, इससे पहले हमने देखा मिर्जापुर से भी ऐसी ही तस्वीर। आज एक और मौलवी की गिरफ्तारी की गई है। ऐसा तो नहीं कि ये पूरा का पूरा रैकेट, इस सब का मास्टरमाइंड कोई और ही है और तमाम जगहों पर, तमाम शहरों में इस तरह के रैकेट चलाए जा रहे हैं? जी बता दें कि यह मामला कोई नया नहीं है। इसके पहले भी जब एक बार एक पकड़े गए थे जिनका यह खुलासा हुआ था कि विदेशों से फंडिंग होती थी धर्मांतरण के नाम पे, किस जाति की लड़की का धर्मांतरण कराते हैं तो उस हिसाब से रकम भी सेट होती थी। और छांगुर बाबा जो कि पकड़े गए थे इस मामले में, उन्हें काफी लोगों का धर्मांतरण कराया और काफी सारी विदेशी फंडिंग भी हुई है। अब पुलिस चूंकि इन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले रही है और पूछताछ करेगी, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं विदेशी संगठन से तार जुड़े हो या फंडिंग की तार जुड़े हो धर्मांतरण में। इसका खुलासा पूछताछ के बाद ही हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। एक शहर में सैकड़ों लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है, उनका धर्मांतरण करवाया जाता है या फिर उन्हें कहीं बाहर भेज दिया जाता है और प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से बेखबर रहती है। नए खुलासों का हम इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया राजन इस पूरी बातचीत के लिए। तो जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, बेहद संगीन और संदेहास्पद ये पूरा मामला नजर आ रहा है। आखिर कौन है इन तमाम
लोगों का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, इनका सरगना जो इस तरीके से लव जिहाद और धर्मांतरण के रैकेट चला रहा है। मासूम लड़कियों को या तो धर्मांतरण के लिए उकसाते हैं और या फिर उन्हें दबाव बनाकर सेक्स रैकेट में धकेल देते हैं। ऐसे तमाम दरिंदों के पर्दे फाश होने चाहिए। क्या इसमें कोई विदेशी साजिश इन्वॉल्व है? क्या किसी विदेशी ताकत का इसके पीछे हाथ है? क्या बाहर से पैसा आ रहा है? आखिर क्यों और कैसे इस पूरे रैकेट को चलाया जा रहा है? कहां से इसकी शुरुआत हो रही है? इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। मौलवी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मिर्जापुर का ये मौलवी है जो कि हुसैनी मस्जिद में यहाँ पर रहता था और इस पर आरोप है कि इसने पहले भी किसी लड़की का धर्मांतरण करा के उसकी मुस्लिम युवक से शादी कराई थी। इसके अलावा कई लड़कियों का, कई लोगों का इसने धर्मांतरण करवाया है। ये आरोप भी इस मौलवी पर लग रहा है।